नमाज की शराइतें लिखिए। नमाज के शराइत लिखिए, ठीक है। क्या कितने शराइत है नमाज के जासिम? सर 6। कौन कौन से? सर नियत करना, तहारत करना, वजू करना, इस्तकबाल किबला, सदर और नमाज के वक्त पे नमाज पढ़ना। तलबिया इस्तकबाल क़िबला मतलब क्या होता है? तलबिया तलबिया आवाज आ रही है मेरी तुमको? तलबिया, कैन यू हियर मी? इस्तकबाल क़िबला का क्या मतलब होता है? मेरे इस्तकबाल क़िबला का मतलब क़िबला रुख खड़ा होना होता है सर। चलिए ठीक है, तो सही है बिल्कुल जवाब जासिम का भी। आप यही लिख लें, निशान लगा लें, बल्कि बाद में लिख लेंगे। ये जो 6 शरायत हैं इसको आप लिख लेंगे। इसके जो ब्रैकेट में उसको डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आप बस लिख लेंगे कि नमाज के शरायत दर्जेल हैं। यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, नमाज के शरायत दर्जेल हैं, और फिर यहाँ तक लिख देंगे पूरा लास्ट तक। ये बीच में जो एक्सप्लेनेशन है जो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको समझ में आ रहा है चीजें। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो उसको भी लिख लीजिएगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तहारत का क्या मतलब होता है कि जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जिस जगह नमाज पढ़े उसका पाक होना, तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत, वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इस्तकबाल क़िबला का मतलब आपको पता है कि किबले की तरफ मुंह करके खड़े होना, तो उसको आपको रिटर्न में लिखने की जरूरत नहीं है। सतर का क्या मतलब होता है इरम? थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर छुपाने की जगह को छुपाना। हाँ चलो ठीक है, तो जब अगर आपको उसको पता है माना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया उबैद? जवाब समझ में आया? उबैद 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 उबैद, माइक ओपन करके बोलो। ठीक है, तो पहले सवाल का ये आपका जवाब हो जाएगा। इसको आप निशान लगा लें और बाद में आराम से सुकून से बैठ करके इसको लिख लीजिएगा। चलो सूफिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और जवाब। माइक ओपन करके पढ़ा जाता है क्वेश्चन। माइक ओपन, हाँ माइक ओपन नहीं हुआ अभी। नमाज के फराइज लिखें। ना, नमाज के फराइज लिखिए। कितने फराइज है नमाज के सूफिया? सर 6। 6। कौन कौन से? सर नंबर 1 तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर कहने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। नंबर 2? नंबर 2 कयाम करना, कयाम खड़े होकर पढ़ना। नंबर 3 किरात, कुरान मजीद का पढ़ना। नंबर 4 रुकू, दोनों हाथों को घुटनों पर रख कर झुकना। नंबर 5 सजदा, पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पंजे जमीन पर फेंकना। नंबर 6 कायदा आखिरा में तशहुद पढ़ने के बकद्दर बैठना। चलिए ठीक है, तो इस तरह जो है आप, अगर आपको इसमें भी तफसील अगर आपको जहन में है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सेकंड का क्वेश्चन आंसर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि नमाज में इमाम अबू हनीफा के नजदीक 6 फराइज हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा। अब अगर आपको पता है कि तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं तो ये पूरी डिटेल इतनी सारी लंबी लिखने की जरूरत नहीं है। और सेकंड नंबर 2 क़याम, उसमें भी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको पता है क़याम किसे कहते हैं। नंबर 3 क़िरात, और नंबर 4 रुकू, और नंबर 5 सजदा, और नंबर 6 कायदा अखीरा में तशहुद के बकदर बैठना। इतना आप लिख लेंगे अगर आपको एक्सप्लेनेशन आपके जहन में है तो अगर आपको पता है तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं, सजदा किसे कहते हैं, रुकू किसे कहते हैं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वरना आंसर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। लिख लिया, निशान लगा लिया नासरा?
नासिरा तुम दिल्ली आ गई अभी वहीं हो? सर आज पहुंची हूँ तुरंत। अच्छा आज पहुंच गई हो, चलो ठीक है। तो अब तो तुम्हारे पास बुक होगी। तो कल खरीदने जाऊंगी। अच्छा कल जाओगे, चलो ठीक। तो ये जो है इसका जवाब आपका हो जाएगा दूसरे वाले क्वेश्चन। चलिए अल्ताफ थर्ड क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। थोड़ा तेज पढ़िए, शायद आप लोग का जो माइक है ना दूर है, हेडफोन यूज नहीं करते तो माइक दूर है, थोड़ा तेज पढ़िए लाउडली। हाँ सजदे सौ के दोनों तरीके, ऐसे पहले बता दो कौन कौन सा तरीका, पहला कौन सा है, कैसे किया जाता है? सजदा समूह का एक तरीका ये है कि आखिर नमाज में अत्तहियात पढ़ कर दाहिने तरफ सलाम फेरते हैं। सैफ उबैद कैमरा ओपन रखो, शहनवाज सैफी और उबैद फेरते हैं और दो सजदे करते हैं। फिर अत्तहियात दरूद और दरूद के बाद की दुआ पढ़कर नमाज खत्म कर देते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा सजदा समूह का दूसरा तरीका ये है कि अत्तहियात दरूद और सर आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, थोड़ा गौर से सुनिए, थोड़ा तेज पढ़ो बेटा। दुआ पढ़कर दो सजदे करते हैं और फिर आखिर नमाज का सलाम कर नमाज खत्म कर देते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके जवाब के लिए तो पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, इसमें काट छाट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे तो आपका ये थर्ड का जवाब कंप्लीट हो जाएगा। कि पहला तरीका ये है कि इंसान अत्तहियात पढ़े और उसके बाद राइट साइड सलाम फेर दे, फिर दो सजदा करे, फिर उसके बाद अत्तहियात और सारी दुआओं को दोबारा पढ़े और उसके बाद फिर दोनों तरफ सलाम फेर दे। और जो दूसरा तरीका है जो इसमें मैं अमल करता हूँ वो ये है कि इंसान पहले सब कुछ पढ़ ले और उसके बाद फिर दो सजदे करे और दो सजदे करने के बाद फिर बगैर कुछ पढ़े सलाम फेर दे। दूसरा तरीका ये होता है। तो ये दो तरीके होते हैं सजदे सौ करने के। तो इस तरह आप इसको लिख लेंगे, ये पूरा पैराग्राफ आप लिख लेंगे 3 लाइन का, तो आपका जवाब हो जाएगा। हालांकि 3 लाइन आपकी कॉपी में 7-8 लाइन से कम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अब क्या करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड का जवाब कंप्लीट। चलो नासिरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नासिरा शौकत। सर मैं पढ़ूं? रुक जाओ बेटा, नासिरा पढ़ो, नेटवर्क शायद इशू है उनका कुछ। चलो इरम जहां तुम पढ़ो। शहनवाज इधर उधर बातें मत करो, उधर देखो, बुक में देखो। नमाज के मकसदात बयान कीजिए, वो चीजें जिससे नमाज टूट जाती है उसको आपको बयान करना है। चलिए बताइए। वेरी गुड। हाँ बड़ा शॉर्टकट मार रही हो, पढ़ो 8 पॉइंट पहले। नमाज की किसी शर्त का छूट जाना, ठीक है। किसी रुकन का छूट जाना, वजू का टूट जाना, नमाज के दरमियान बात करना। वेरी गुड। खुल जाना, नमाज की हालत में खाना पीना,
कहकहा लगाना क्या होता है इरम? इरम कहकहा लगाना किसे कहते हैं? बताइए। हाँ नहीं, अब थोड़ा तेज बोलिए, आवाज बहुत स्लो आती है आप लोग। क्या होता है सना कहकहा लगाना? सर बहुत तेज हंसना। बहुत जोर जोर से हंसना, ऐसी हंसी जिसके अंदर आवाज भी आए और मुंह भी खुल जाए पूरा, तो उस तरह का हम बोलते हैं कहकहा लगाना। चलो ठीक है, उसके बाद कसीर, अमले कसीर। अमले कसीर बहुत ज्यादा गैर जरूरी हरकतें करना, जैसे देख कर दूर खड़ा आदमी यह समझे कि यह नमाज में नहीं है। ठीक है, चलिए सही है बिल्कुल। तो हम यहाँ से इसको लगा लेंगे इस क्वेश्चन के जवाब के लिए कि मफसदाते नमाज दर्जेल है। उसके बाद ये पूरा हम यहाँ तक लिख लेंगे। और अगर आपको अमले कसीर समझ में आ गया है तो उसके एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अमले कसीर का मतलब नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है जासिम, अमले कसीर किसे कहते हैं जासिम? माइक ओपन करके। सर बहुत ज्यादा गैर जरूरी हरकतें करना। हाँ, बहुत ज्यादा अगर जरूरी हरकतें करना, नमाज में खड़े हैं मस्जिद में, बहुत सारे बच्चों को आप देखते होंगे, बगल वाले को मार रहा है, उसका पैर दबा रहा है, उसके जो है टोपी खींच रहा है, पीछे से धक्का दे रहा है, तो ये सारी चीजें जो गैर जरूरी चीजें होती है अमले कसीर होता है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो अमले कसीर तक आप लिख देंगे, आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। सना नेक्स्ट पढ़ो बेटा। नमाज से फारिग होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर दुआ मांगते थे। तर्जुमा के साथ पूछिए। जवाब दीजिए सना। सर दे। उबैद कैमरा ओपन कर लो, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। नमाज से जो दुआ चाहे मांग सकते हैं। नहीं वो मत, रसूल सल्लम क्या मांगते थे बस वो बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पे 3 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत चाहता हूँ कहते और फिर यह दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह तू सरापा ठीक है, है, ठीक है, तेरी तारीफ से सलामती है, तू बड़ा बाबर और बुजुर्गी। ठीक है, तो लेसन के लास्ट की जो 3 लाइनें हैं वो आप पूरी उतार देंगे तो आपका ये जवाब इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह की मग़फ़िरत चाहता हूँ पढ़ते रहते, और फिर ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अस्सलामु व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ठीक है, समझ में आ गया सूफिया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है। खाना पूरी कीजिए। खाना पूरी कीजिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए पहला पढ़िए। इमाम अबू खलीफा खलीफा नहीं, हनीफा। सर हनीफा यस, के मुताबिक एक मिनट रुक जाइए, क्या कह रहे हैं? सर हम बैठ आ रहे हैं बार बार।
तो आप थोड़ा ऐसी जगह बैठिए जहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा हो, नेटवर्क खराब होगा इस वजह से बैक हो रहा होगा। चलो पढ़ो सूफिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुताबिक सिर्फ के वक्त रफ़ीउद्दीन किया जाता है। हाँ, इमाम अबू हनीफा के मुताबिक सिर्फ डैश के वक्त रफ़ीउद्दीन किया जाता है। क्या आएगा इस ब्लैंक में सूफिया? लास्ट वाले पेज में मिल जाएगा आपको। कौन बताएगा? कौन बताएगा? तो नहीं मिला सूफिया आपको? नो सर। नहीं मिला? अभी भी नहीं मिला? सूफिया अभी भी नहीं मिला? नो सर। स्क्रीन पे तो देख लो, अल्लाह की बंदी। इमाम मुताबिक क्या रहेगा ब्लैंक में? बताओ नासरा, तुम ही बता दो, इसको समझ में नहीं आ रहा। क्या रहेगा? तकबीर तहरीमा। हाँ, तकबीर तहरीमा। इमाम अबू हनीफा के मुताबिक सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़े यदैन किया जाता है, यानी जब नमाज स्टार्ट करते हैं तब सिर्फ हाथ उठाते हैं और बाकी नहीं उठाते हैं। बाकी इमाम शाफी के नजदीक रुकू में जाने से पहले, रुकू से उठकर भी हाथ उठाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। नासरा नेक्स्ट पढ़िए अगर आपका नेटवर्क सही आ रहा हो। नमाज में कोई वाजिब या गलती से छूट जाए तो होता है। हाँ, नमाज में कोई वाजिब या सुन्नत गलती से छूट जाए तो उसका डैश, उसका कफारा होता है। क्या कफारा होता है? सर मैं बताऊं? सर सोचने दो पहले। आप नासरा स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, हम बार बार बैक आ रहे हैं। मैं क्या भेज दूं? सारे काम की फोटो भेज दीजिए सर। कहीं नहीं कट रही, आराम से। इतनी देर से हो तुम लोग क्लास में, एक ही बार कटी थी बस, देर से तो नहीं कटी। चलो क्या आएगा सना, बताओ। सर इसमें आएगा क्या आएगा? या सुन्नत। सर ये है इसकी लास्ट। नमाज में किसी वाजिब या सुन्नत को गलती से तरकीब करने का होया कुफ्र है। उसमें आएगा सजदे सौ। नमाज में कोई वाजिब या सुन्नत छूट जाए तो सजदे सौ उसका कफारा है। जो हमने सीखा था, अगर कोई गलती हो जाए, कोई वाजिब या वो छूट जाए तो उसमें हम सजदे सौ कर लेते हैं। ठीक है, सजदे सौ लिख लेंगे आप इस ब्लैंक में। चलो जासिम नेक्स्ट पढ़ो। नमाज के डैश में से कोई एक छूट जाए तो नमाज नहीं होती। क्या छूट जाए तो नमाज नहीं होती? सर शरायते। पक्का? यस सर।
हाँ ठीक है, शरायत में से कोई चीज अगर छूट जाएगी तो नमाज नहीं होती। फिर आपका सजदा सौ से भी काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आपने वजू नहीं किया था या आपने नियत नहीं की थी, तो आप सोचें कि भाई अब हम लास्ट में सजदा 100 कर लें तो काम चल जाएगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो नमाज के शरायत में से अगर कोई चीज छूट जाए तो यहाँ पे आप शरायत सीख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे अल्ताफ, नेक्स्ट बताइए अल्ताफ। रुकू की तशबीह कम आज कम रुकू की तस्बीह कम से कम डैश बार पढ़नी चाहिए। कितनी बार पढ़नी चाहिए? 6 बार। 6 बार। 6 बार कितनी बार पढ़नी चाहिए? कितनी बार कम से कम? सर 6 बार। बताओ जासिम कितनी बार? सर 3 बार। लो ये तो कह रही है 3 बार सना। क्यों अल्ताफ, मेरा सही है सना का? सर सना का। सना का सही है, बिल्कुल सही। तो 3 बार रुकू की तस्बीह कम से कम 3 बार पढ़नी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 5 बार 7 बार 9 बार जितने पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। चलो सूफिया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हर सजदे में कम अज कम 3 बार तस्बीह पढ़नी हाँ चाहिए। इसमें भी 3 रहेगा, तो दोनों में 3-3 रहेगा, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, और आपका ऐसे जवाब हो जाएगा। चलो ठीक है, नासरा नेक्स्ट बताओ, थोड़ा तेज पढ़ना। इमाम शाफिई के नजदीक नमाज के 10 फराइज है। कितने फराइज हैं? 6 फराइज है। इमाम शाफी के नजदीक 6 फराइज, और इमाम अबू हनीफा के नजदीक? सर 14। इमाम अबू हनीफा के नजदीक 14। सर एक मिनट। यस अल्ताफ। इरम? यस सर 14। इमाम शाफी के नजदीक कितने फराइज हैं? सर 14। 14। और इमाम अबू हनीफा के नजदीक? सर 6। 6। तो यहाँ पे 14 आएगा, बिल्कुल सही है। 14 आएगा, समझे नासरा? 6 जो तुमने बताया वो अबू हनीफा के नजदीक। चलो ठीक है, उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है सुतून बा को के मुनासिब लफ्ज का नंबर सुतून अलिफ के साथ मिलाइए, मिलाकर डैश पर लिखकर जोड़ी लगाइए। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बेसिकली उसको लिखना है। सुतरा, सुतरा किसे कहते हैं? क्या बताओ? छुपाने की जगह ढांपना, बिल्कुल सही, वेरी गुड। उसके बाद रुकू, कोई भी बताओ रुकू। दोनों हाथों को ढोकना। दोनों हाथों को दोनों के लोया। नो 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 दोनों हाथों को तालों के लोया कंधों तक धोना। नो। सर हम बताएं? बताओ। दोनों हाथों को घुटनों पर रख कर झुकना। वेरी गुड, दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर झुकना, इसको रुकू कहा जाता है। सूफिया नेक्स्ट बताओ। कौमा, कौमा मतलब? कौमा किसे कहते हैं नमाज के अंदर? तुम शहनवाज खेलो आराम से, देखो अपना बैकग्राउंड कौन कौन सा लगा सकते हो वो सब बैठ के आराम से देखो, कुछ पढ़ाई वढ़ाई मत करो। फिर कहना सर मुझे ना पढ़ना नहीं आता और मेरा नेटवर्क कट जाता है और मैं जो है पढ़ नहीं पाता हूँ, ये सब करना देता। हाँ बताओ तलबिया, कौमा किसे कहते हैं?
बताओ अल्ताफ, कौमा किसे कहते हैं? दोनों हाथों, कोई भी बताए, कोई भी बताए। दोनों हाथों को कानों की लो या कंधों तक नो, उठाना। गलत सूफिया, गलत। सर मैं बताओ तलविया। दोनों बैठना, किरात। कोई भी बताओ, सूफिया के अलावा। सूफिया ने गलत बताया। और कोई बताओ, मैं बताऊं? बताओ। सर इसके 6 वाला होगा, सीधा खड़ा होना, फिर सीधा सीधा खड़ा खड़ा होना। ठीक है, रुकू से उठकर सीधे खड़े होना। ठीक है, मेरा बिल्लो रखा है आला। वेरी गुड। किरात, किरात क्या का मतलब है? सना? सर दोनों सजदों के दरमियान अत्तहियात पढ़ना। इसको किरात कहते हैं। यस। गलत। कोई और बताए? बस बताओ। गलत। हाँ, कुरान मजीद पढ़ना। इतना आसान सा। किरात कहते भी, ऐसे भी कहते हैं किरात करो। रफ़े यदैन, लाश वाला रफ़े यदैन मतलब शहनवाज, सुकून से बैठ के क्लास करो, उसमें जूम को मत छेड़ो। रफ़े यदैन का मतलब? हाँ बताओ। दूसरी रकात के बाद अत्तहियात पढ़ने के लिए पढ़ना। नो नो, रफ़े यदैन मैं पूछ रहा हूँ। अभी ऊपर आया था, तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़े यदैन किया जाता है। क्या होता है रफ़े यदैन? वहाँ मैंने बताया था। दोनों हाथों को कानों की लो या कंधों तक उठाना। हाँ, दोनों हाथों को कानों की लो या कंधों तक उठाना, इसको रफ़े यदैन कहते हैं। ठीक है, और फिर जलसा है, एक रह गया बीच में, दोनों सजदों के दरमियान जो बैठा जाता है उसको कहा जाता है जलसा। एक सजदे के बाद दूसरे सजदे से पहले जो हम बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं। यहाँ पे ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। इसका काम कब तक भेज देंगे अल्ताफ? सर इसको कॉपी में करना है, फिर बुक में से फोटो खींच के भेजना है। कॉपी में करके उसको पीडीएफ बना के भेजना है। पीडीएफ या वैसे भी पिक्चर खींच के भेज सकते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों से दुआएं सुनूंगा। ये जो दुआएं बहुत सारी इसके अंदर छोटी छोटी आई हैं वो मैं सुनूंगा, जैसे दोनों सजदे के बीच की दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी। इस पेज पे जो भी दुआ आई है वो सब याद कर लीजिएगा। छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी है, बहुत आसानी से याद हो जाएगी इंशाल्लाह। सिर्फ आपको टाइम देख के आधे से पौन घंटा लगेगा, पूरी याद हो जाएगी। सर यस, आंसर तो कॉपी में करना है, ये भी करना है। सब कॉपी में, सब कॉपी में। क्वेश्चन आंसर भी, फिल इन द ब्लैंक्स भी, मैच द फॉलोइंग भी, सब कॉपी में करना है। इस्लामियात ठीक है। चलिए, और दुआ याद कर लीजिएगा। एक हफ्ता है आप लोगों के पास, इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग।